सरोज मधु से लंबी है, लेकिन सुमन से छोटी है। लिखा है सरोज मधु से लंबी है। ऐसा है ना, ग्राफ वाला नियम लगाइएगा, ये लेस देन ग्रेटर देन वाला नियम सही नहीं होता है। ग्राफ वाला नियम लगाइए। देखिए सरोज मधु से लंबी है। एक काम करिए, आप लिखिए यहाँ सरोज, क्या लिखिए सरोज, और यहाँ लिख दीजिए कौन मधु। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरोज मधु से लंबी है। अगर सरोज लंबी है ना तो सरोज वाली लाइन को क्या कर दो, बड़ा कर दो, और मधु वाली लाइन क्या कर दो, छोटा कर दो। कोई दिक्कत? लिखा क्या है, लेकिन सुमन से छोटी है। लेकिन सुमन से छोटी है। लिखा ना सरोज मधु से लंबी है लेकिन सुमन से छोटी है। तो कौन छोटी है, पढ़ने से कौन छोटी लग रहा है? ये जो लेकिन शब्द लगा है, लेकिन वाले को जरा ध्यान दीजिए। लिखा सरोज मधु से लंबी है, ये जो सरोज है वो मधु से लंबी है। लेकिन माने सरोज की ही बात कर रहा है, लेकिन सुमन से क्या है, ये छोटी है। तो सुमन से छोटी कौन हुआ, सरोज। तो सुमन को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और सुमन से सरोज छोटी है, यानी सुमन वाली लाइन क्या हो गई, और बड़ी हो गई। अगर यहाँ जो लिखा होता, क्या लिखा होता, तो जो के जस्ट जो बाद है और जो के जस्ट जो कौन है पहले, उसका रिलेशन उससे बनता। लेकिन यहाँ जो ना लग के क्या लगा हुआ है, लेकिन। आगे जरा बोलिएगा, राधा मेघा से लंबी है, राधा मेघा से लंबी है, परंतु मधु जितनी लंबी नहीं है। तो मधु जितनी लंबी कौन नहीं है, राधा। फिर देखो ये परंतु लगा, केवल जो अगर लगा रहेगा तो जस्ट पहले वाला जस्ट बाद वाले को बताएगा। यानी बात किसकी हो रही है, राधा की। तो लिखा है राधा मेघा से लंबी है, परंतु राधा मधु जितनी लंबी। इसका मतलब राधा क्या है, मधु से छोटी है। तो राधा की लाइन क्या कर दो, मधु से छोटी कर दो। फिर लिखा है राधा मेघा से लंबी है। ये जो राधा है ये मेघा से क्या है, लंबी है। तो मेघा वाली लाइन और छोटी रहेगी, तभी तो राधा लंबी बनेगी। अब पूरा देखो आपका बन गया होगा। लिखा यदि ये सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो जाए, तो मध्य में कौन खड़ी होगी, तो आप ग्राफ बनाया गया है, बताओ मध्य में कौन आ रहा है, मधु। तो मधु आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? पढ़ो। 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति ABCD तथा F एक वृत्त में खड़े हैं। एक वृत्त में कई व्यक्ति खड़े हैं, 6। तो पहले आप जो है ना एक वृत्त बनाओ। क्या बनाओ, एक वृत्त बना दो। चलो वृत्त बन गया एक, देखो बढ़िया बना है। इसमें लिखा 6 व्यक्ति। जब भी वृत्त का सवाल आए ना, जितने लोग बोले उतने बिंदु बना दिया करो। लेकिन जब ये सीधी रेखा वाली बात करें, उतना बिंदु बनाना ठीक नहीं होता तुरंत। लेकिन यहाँ आप बना सकते हो। तो कई व्यक्ति बना दो, तो लो 1 2 हो गया, 3 हो गया आपका, 4 हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। अब लिखा है बड़ो B D और C के बीच में है। लिखा है B D और C के। अब आप इसको चाहे जहाँ ले सकते हो, चाहे जहाँ बीच बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ज़्यादातर कहाँ से बनाता हूँ, नीचे से बनाता हूँ। मैं नीचे से बना रहा हूँ। क्या लिखा है, B D और C के। तो यहाँ देखो B लिख दिया, यहाँ लिख दिया D, यहाँ क्या लिख दिया, C। ये ऐसे भी हो सकता है कि B यहाँ पर हो और D यहाँ पर हो और C यहाँ पर हो। क्योंकि देखो दोनों स्थितियों में लिखा है कि B जो है D और C की कहाँ है, बीच में है। अभी भी B आपका C और D के कहाँ है, बीच में है। लेकिन अब ये सही कौन है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है, आगे पढ़ो भी पता चलेगा। A E और C के बीच में है। A किसके बीच में है, E और C के बीच में है। अच्छा नीचे वाला लाइन क्या लिखा है, F D के दाएं ओर है। F जो है D के कहाँ है, दाएं ओर है।
अब जरा अगर देखा जाए अपना हाथ लो, ठीक है, अगर आप वृत्त की तरफ मुंह करके बैठोगे ऐसे, तो आपका हाथ एक इधर जाएगा और एक हाथ इधर जाएगा। इधर जो जाएगा वो राइट रहेगा। कौन रहेगा? राइट। और इधर जो आएगा कौन आएगा? लेफ्ट। क्योंकि लिखा है ना कि वृत्त की ओर बैठे हुए हैं। देखो एक वृत्त में खड़े हैं, तो वृत्त में खड़े हैं तो कहाँ मुंह करके खड़े होंगे यार? वृत्त की दिशा में ही तो खड़े होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप खुद अपने आप को यहाँ पे खड़ा करके देख लो। ऐसे रहोगे, दाहिना हाथ इधर जाएगा और बायां हाथ इधर आएगा। तो लिखा क्या है आपका? ये यफ डी के दाएं ओर है, यानी जो यफ है कौन? यफ किसके दाएं ओर है? डी के। अगर डी यहाँ लोगे तभी तो डी का दायां यहाँ आएगा। इसका मतलब आपका ये वाला सही बनेगा, ये वाला सही नहीं बनेगा। तो एक काम करो, इसको मिटा के डी यहाँ लिख दो और ये वाला हटा के सी यहाँ लिख दो। अब ये पूरी तरह से क्या हो चुका है? क्लियर। तो क्या बोल रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यफ डी के दाएं ओर है, तो यफ, ये जो यफ हो गया, डी के किधर हो गया? दाएं। दाएं को क्या बोलते हो? राइट। क्लियर हुआ? अब इस पर आ जाओ जरा। ए ई और सी के बीच में है। अब देखो सी यहाँ लिखे हो और ई यहाँ अगर लिख दिया जाए तो आपका ए यहाँ लिख दोगे तो आ जाएगा कि ए ई और सी के कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। आया कि नहीं आया? देखो ए ई और सी के कहाँ गया? बीच में आ गया। तो ये पूरा हो गया आपका क्लियर। सवाल में क्या पूछा है? ए और एफ के बीच में कौन है? तो बताओ। ए और एफ के बीच में कौन आया? ई आया। तो ए और एफ के बीच में कौन आ रहा है? ई। तो ई आपका क्या हो गया? आंसर हो